से मोहब्बत कर। या रसूलल्लाह कितनी? फरमाया वालिदैन से ज्यादा। या रसूलल्लाह बस? फरमाया नहीं, औलाद से ज्यादा। या रसूलल्लाह बस बहुत है? फरमाया नहीं, माल दौलत जायदाद खेती बाड़ी प्लाजे मार्केटें ओहदे मनसब इनसे ज्यादा। या रसूलल्लाह बस बहुत है? फरमाया नहीं, अपनी जान से ज्यादा। तोड़ता रहूंगा, होश से पुल, पुल से मीजान, मीजान से होश, होश से पुल, पुल से मीजान। और आका फरमाते मैं उस वक्त तक तोड़ता रहूंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी बाहर रह जाएगा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनिल महदिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें सभी हज़रात। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। काबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, खालिस नज़रियाती सुन्नी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। बहुत अरसा के बाद कोटली भागा गुजरांवाला में आप हज़रात से गुफ्तगू की सादत हासिल हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़री और आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फरमाए। आप माशाअल्लाह कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर कदम और सांस के बदला में आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। मोहतरम कारी मोहम्मद रिजवान सरफराजी साहब और उनके दीगर रुफ़ाक़ा, उन्होंने मेरे ज़िम्मा जो गुफ्तगू लगाई है और नौजवानों ने जो अलहदा से हुक्म मुझे किए हैं, मैं कोशिश करूँगा मिला जुला के आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। मुसलसल देख रहा हूँ कि अल्लाह करे शोर आना कुछ बंद हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से ये जगह तंग पड़ गई और लोग चूँकि ऊपर भी हैं इसलिए वो शोर तो बहरहाल करते ही रहेंगे और ख़ुसूसन मेरे ख्याल में बच्चों की आवाज़ें हैं। बहरहाल आप हजरात की तवज्जो रहती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना माफी ज़मीर आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। ध्यान है सबका? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अब ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, मेरे मालिक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तख्लीक फरमाया। तख्लीक फरमाने का मतलब है कि बनाया, बनाया जन्नत में, भेजा जमीन पर, और पहले से मलाइका की मजलिस में इजहार भी कर दिया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने लगा हूं, मैं जमीन पर अपना नायब बनाने लगा हूं। लेकिन बनाया जन्नत में, बनाया जन्नत में, भेजा
ये हल्का हल्का मैं इसलिए रुक रहा हूं कि आप बोलेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये बात पहुंच गई है, तो मैं अगले मिसरे पे पहुंच जाऊंगा। फिर बनाया जन्नत में और भेजा जमीन पर। लुत्फ की बात ये कि जमीन के लिए बनाया, बनाया जन्नत में और जमीन से चीजें लेकर बनाया। मिट्टी जमीन से ली, पानी जमीन से लिया, आग जमीन से ली, हवा जमीन से ली, जमीन से चीजें लेकर बनाया, जमीन के लिए बनाया। लेकिन बनाया जन्नत में अपने आजिजाना तालिबिल्माना तखय्युलाती सवाल रखा रब के हुजूर कि अल्लाह जमीन पर ही बना लिया होता, जमीन से चीजें लेकर बनाया, जमीन के लिए बनाया, बनाया जन्नत में, जमीन पर ही बना लिया होता। तो गोया अल्लाह बताना ये चाहते हैं, मशीयत समझाना ये चाहती है कि जनाबे आदम को इसलिए जन्नत में तख्लीक फरमाया कि हर आदमी ये जहन में रखे कि मेरा असल ठिकाना जन्नत है। मेरा असल ठिकाना, इसलिए कि हर चीज असल की तरफ लौटती है। दोस्तों मेरी ऐसा ना हो ना कि मैं कहूं कि ये मैं क्यों मौजूद शुरू कर बैठा। हर चीज अपने असल को लौटती, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज असल को जाती है। आप पानी को बहाओ वो नशेब की तरफ जाएगा, उसका ठिकाना नशेब है। आग जलाओ वो ऊपर को उठेगी, मिट्टी को ऊपर फेंको वो नीचे को आएगी, पाप को छोड़ो वो हवा में तहलील हो जाएगी। हर चीज असल को लौटती है। तो जनाबे आदम को इसलिए जन्नत में तख्लीक फरमाया कि आदमी ये जहन में रखे कि मेरा असल ठिकाना। अब जज़ाकुमुल्लाह, अब थोड़ी सी तवज्जो और। जमीन पर भेजने से पहले अल्लाह ने जमीन पर पौधे लगाए। मैं देहाती इलाके में वैसे भी बैठा हूं, जमीन पर अल्लाह ने पौधे लगाए। पौधा बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन चलता नहीं। जहां आपको पता चले ना कि मैं बात सही कर रहा हूं तो यूं कर देना। पौधा बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन अब जब वो बढ़ता है, फलता फूलता है, तो इसका मतलब है जानदार है। अब जब वो जानदार है तो उसे खुराक चाहिए, लेकिन वो चल नहीं सकता। तो कुदरत ने खुराक को हुक्म दिया कि तूने उस तक पहुंचना है। मेरी मेहनत जाया नहीं करनी, ये बातें यूं किताबों में नहीं मिलती। अल्लाह ने खुराक को हुक्म दिया कि तूने उस तक पहुंचना है। जमीन के अंदर छुपे हुए मादिनियात उसकी खुराक है। आपको डॉक्टर और हुक्मा यूं ही नहीं बताते कि फलां सब्जी में, फलां फ्रूट में फलां विटामिन है। वो विटामिन मादिनियात के जरिए से आया, सबब अल्लाह ने बनाया, रखने वाले तो जात अल्लाह की है। तो वो मादिनियात जमीन में मुख्तलिफ जगह पर हैं, वो सिमट कर पौधे के कदमों में आती हैं और पौधा सारी खुराक अपने कदमों की जगह से लेता है। जो चीजें कदमों में नहीं, कुदरत ने हुक्म दिया कि तूने उस तक पहुंचना है। सूरज रोशनी पहुंचाता है, हवा आके लहलाती है, बारिश आके नहलाती है। पौधे से अल्लाह ने फजीलत दी जानवर को। मेरी बात मुश्किल तो नहीं हो रही? समझ आ रही है जी? पौधे से फजीलत दी जानवर को। जानवर बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता भी है। बढ़ता है, फलता है, फूलता है। ओए काका, काका मुझे देखो ना, मुझे देखो। मुझे ये क्यों एहसास दिला रहे हो कि मैं देहात में बैठ के बात कर रहा हूं? मुझे जानवर बढ़ता है, फलता है, फूलता है और
चलता भी है। अब जब ये चलता है तो इसे ये नहीं कहा कि तू खड़ा रहे, खुराक तुझ तक पहुंचेगी। इसे हुक्म दिया कि तूने अपनी खुराक तक चल के जाना है, तूने मनपसंद शिकार तक चल के जाना है। जानवर जाता है, जानवर से फिर फजीलत दी इंसान को। इंसान बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता भी है। अब ये दो बातें तो जानवर के पास भी थी। इंसान को फजीलत दी अक्ल से, इंसान को फजीलत दी शऊर से, इसे हैवान नातिक बनाया, इसे अशरफुल मखलूकात ये कहलाया, तो इसे अक्ल दी, शऊर दी। बड़ा कीमती जुमला है और यूं समझिए कि मैं गुफ्तगू का पहला जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। यूं समझो मैं पहला जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। जानवर को उसकी जबिल्लत पर छोड़ दिया, उसकी फितरत पर छोड़ दिया। जो मनपसंद है खा ले, जो मनपसंद है मुंह मार ले, जो मनपसंद है हाथ मार ले, तुझे कोई पूछने वाला नहीं। उसे उसकी फितरत पे छोड़ दिया। अल्लाह इंसान भी चूंकि बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता है, इसे भी खुराक चाहिए, तो ये भी जहां मर्जी है मुंह मार ले, जहां मर्जी है हाथ मार ले। फरमाया नहीं, इसे चूंकि अक्ल दी, इसे शऊर बख्शा, इसके मामलात के इर्द गिर्द, इसकी रोजी के इर्द गिर्द कानून के पहरे होंगे। अल्लाह फिर मैं कानून कहीं से भी ले लूं? फरमाया नहीं, बनाया जन्नत में, जाएगा वापस जन्नत में, कानून भी आएगा जन्नत से। सुभान अल्लाह, कानून भी आएगा, कानून भी आएगा। पिसती रहेगी इंसानियत, जिल्लतों में रहेगी इंसानियत, जब तक दुनिया के बनाए हुए कानून के ताबे रहेगी, खा जमहूरियत ही क्यों ना हो। खा जमहूरियत ही क्यों ना हो, पिसती रहेगी। बनाया इसे जन्नत में, ठिकाना इसका वापसी रखा जन्नत में, तो अल्लाह फरमाते हैं कानून भी आएगा जन्नत से। अल्लाह फिर वो कानून इस इंसान के लिए भेजते रहे। कभी तौरात आई, कभी इंजील आई, कभी ज़बूर आई और सहाइफ आए, आखिर में आखिरी नबी आया, आखिरी कानून लाया। अब न कोई और नबी आएगा, न कोई और कानून आएगा, न कोई और शरीयत आएगी, इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाया, मरकज़ कायनात बनाया, हादिये कायनात बनाया, रूह कायनात बनाया, तबीब कायनात बनाया, हुस्न कायनात बनाया, रौनक कायनात बनाया, बहारे कायनात बनाया, फ़ख्र मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया, जमील शियम बनाया, ताजदारे हरम बनाया, चरागे हरम बनाया, आदले बे अदील बनाया, दुआए खलील बनाया, लुत्फ रब्बे जलील बनाया, सादिको अमी बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरुद दुजा बनाया, शम्सुद दुहा बनाया, अहमद मुस्तफा बनाया, मोहम्मद मुस्तफा बनाया। जाने जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्म गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदमो नू इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह इस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, नू की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिदर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ फसी, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, परेशान तो नहीं बैठे? अब देखो मैं हुक्म जो है, उन्वान जो इश्तिहार पे दर्ज है वो भी, और जवानों के हुक्म भी, वो मिला मिला के चलना। सुभान अल्लाह।
इसके लिए कानून कहां से आएगा? बोलो 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 बोलो, कहां से? कहां से? आखिरी नबी आया, आखिरी कानून लाया, अब और कोई नबी नहीं। सोच सोच के बोलोगे तो बड़ी देर लग जाएगी। प्यारे आका के बाद कोई और नबी, कोई और नबी। यहाँ पर अगर मुझे हजरात इजाजत दें तो खत्म नबूवत पर एक नुक्ता आगे आपके हवाले करना चाहता हूँ। ये खत्म नबूवत का मसाला हर दौर में बड़ी नज़ाकत लिए रहा है, बड़ी नज़ाकत लिए रहा है। और नौजवानों, मुझे दुख होगा अगर मैं मिन्नतों से आपको कहूँगा कि इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और इस पे बोलिएगा। दुख होगा इस बात पर, बड़ी तकाजा रखता है खत्म नबूवत का मामला। फिर से बोलो तो अर्ज़ करो। एक है हज़रात उलमाए किराम, एक है कि खत्म नबूवत पर मैं बात करूं, कोई खतीब बात करे, कोई वाइज बात करे, कोई मुकर्रर बात करे, कोई लेक्चरार बात करे, और एक है कि खत्म नबूवत पर मेरा अल्लाह बात करे। कौन बात करे? बड़े ध्यान से सुनिएगा। बच्चों तुहानू इनाम तो लभ गए ने, तो मैं हुण फिर की कर सकता? बह जाओ, बैठिए। एक है कि कोई हम में से बात करे, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, और एक है कि खत्म नबूवत पर मेरा अल्लाह बात। अल्लाह का जरा असलूब देखिएगा, अंदाज देखिएगा बात करने का। अल्लाह फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मेरा महबूब तुम में से किसी मर्द का अब्बा नहीं। मैं कुछ चीजों का ना मेरा दिल करता है चबा चबा के आगे गुजरूं। बंदा किसी को कहे भी लाची का बड़ा स्वाद होता है, मजेदार होती है लाची, कभी खाधी लाची? वो अगो बंदा कहे मनु की पता लाची की शय होती है, तो उन्होंने मशवरा दे भी लाची खावी बड़ा स्वाद है। और लाची रखे तली ते पक्का मारे, उतो पानी पीवे, स्वाद होना? स्वाद कदों आना? अब मैं कई लफ्जों को दिल करता चबा के टोर, थोड़ा जा ध्यान रखे। अल्लाह फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, बड़ा ध्यान रखना, मेरा महबूब तुम में से किसी मर्द का वालिद नहीं, अब्बा नहीं। अल्लाह बात करनी थी खत्म नबूवत पर, और आप फरमा रहे हैं कि मेरा महबूब किसी बालिग मर्द का वालिद नहीं। अगर औलाद का ना होना ही दलील बनाना था तो औलाद ही ना होती महबूब की। मैं सवाल कर रहा हूं, आपने परेशान नहीं होना, मैं रब से बातें किया करता हूं। अल्लाह अगर औलाद का ना होना दलील बनाना था तो महबूब की औलाद ही ना होती। अल्लाह फरमाते हैं औलाद का ना होना, इसे तो मैंने अपने तारुफ के लिए रखा है, लम यलिद वलम यूलद। मैं किसी में से नहीं, कोई मुझसे नहीं। कोशिश कीजिएगा कि अब ऐसा ना हो। अल्लाह फरमाते हैं ये तो मैंने अपने तारुफ के लिए रखा है, लम यलिद वलम यूलद, मैं किसी में से नहीं, कोई मुझसे नहीं। महबूब का मीलाद मशहूर कराया ताकि पता चले ये किसी में से है। महबूब की आल मशहूर कराई ताकि पता चले कोई इसमें से भी है। ये अब्दुल मुत्तलब में से है, आमिना में से है, अब्दुल्ला में से है, हुसैन इसमें से है, फातिमा इसमें से है, रुकैया इसमें से है, ज़ैनब इसमें से है, उम्मे कुलसूम इसमें से है। और मैंने अपना तारुफ रखा लम यलिद, मैं लम यलिद हूँ, ये यलिद है। मैं लम यूलद हूँ, ये यूलद है। ये तो मैंने अपना तारुफ रखा है, मैं किसी में से नहीं और कोई मुझसे। अच्छा अल्लाह अगर हुजूर के बेटे हो गए, ध्यान रखना, अल्लाह ने 3 बेटे हुजूर को अता फरमाए।
जनाब इब्राहिम, जनाब कासिम, जनाब तैयब, 3 बेटे। कितने? उन्हें बचपने में अल्लाह ने उठा लिया। क्यों बचपने में उठा लिया? इसलिए कि खदशा था लोग इन्हें नबी कहेंगे। अब मुझे मेरी बातें सुन, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? खदशा था कि लोग इन्हें, ये खदशा क्यों था? अब अगर आप ध्यान देना मुझे तो इंशाल्लाह, मैं बेरब्त गुफ्तगू का आदी नहीं, मैं आपको मोती से मोती मिला के माला आपके हवाले करूंगा इंशाल्लाह। औलाद दी, 3 बेटे अता किए, उन्हें बचपन में उठा लिया। क्यों? कि खदशा था लोग इन्हें नबी कहेंगे। ये खदशा क्यों था? इसलिए कि पहले ऐसे नबी आए जो खुद भी नबी, उनके बेटे भी नबी। हजरत आदम खुद नबी, बेटा शीश नबी। हजरत इब्राहिम खुद नबी, बेटा इसहाक नबी। हजरत इसहाक खुद नबी, बेटा याकूब नबी। हजरत याकूब खुद नबी, बेटा यूसुफ नबी। हजरत दाऊद, हजरत सलेमान, बाप बेटा नबी। कईयों के भतीजे नबी, कईयों के भांजे नबी, कईयों के पोते नबी। तो लोगों ने कहना था वो आम नबी, उनके बेटे भी नबी, उनके पोते भी नबी। ये तो अल्लाह के हबीब के बेटे हैं, लिहाजा ये भी नबी। इस खदशे की वजह से अल्लाह ने उन्हें बचपन में, ये वो बात है जो आपने पहले खुतबा से, उलमा से सुन रखी है। अब एक बात काजी आपके हवाले करना चाहता है, जल्दी तो नहीं आपको? बात समझ आ रही है वैसे? अब यहां पर फिर मैं अपने रब से एक सवाल करने बैठ गया हूं। अल्लाह, अगर हुजूर के बेटे बड़े हो जाते, अगर हुजूर के बेटे बड़े हो जाते, आप कुरान में हुक्म फरमा देते, खबरदार मेरे महबूब के बेटे हैं लेकिन नबी नहीं, हमने तो बात मान लेनी थी कि नहीं माननी थी? हुजूर के बेटे तो बड़े हो जाते, हुजूर के बेटे तो बड़े हो जाते, आपकी तरफ से कुरान में ऐलान आ जाता कि खबरदार मेरे महबूब के बेटे हैं लेकिन नबी नहीं, हमने बात माननी थी या नहीं माननी थी? अब इसका माना क्या करें? इसलिए कहा ना कि थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ तवज्जो रखिए। अल्लाह की कसम बिन बुलाए नहीं आया, गुस्से से मुझे मत देखो, तवज्जो। अल्लाह अगर बेटे बड़े हो जाते, आपकी तरफ से कुरान में ऐलान आ जाता कि महबूब के बेटे हैं लेकिन खबरदार ये नबी नहीं है, तो मोमिनों तो बात माननी थी, मोमिनों ने, ईमान वालों ने तो बात को मानना था। क्योंकि अब 2 ही सूरतें थी, अब 2 ही सूरतें थी। हुजूर के बेटे जो बड़े हो जाते या नबी होते या ना होते, ये 2 ही सूरतें थी ना। अच्छा चलो समेटता हूं बात को, आप परेशान ना हो जाएं। यूं समझिए, एक आलिम इधर खड़ा हो, दुख होगा जिसे समझ आ गई तो फिर वो बखील बना रहा। एक आलिम इधर खड़ा हो, एक आलिम इधर खड़ा हो, इस आलिम के साथ भी बेटा खड़ा हो, इस आलिम के साथ भी बेटा खड़ा हो, इस आलिम का बेटा भी आलिम, इस आलिम का बेटा तो है आलिम नहीं, फजीलत किसकी हुई? एक पीर इधर खड़ा है, एक पीर इधर खड़ा है, इस पीर का भी बेटा साथ खड़ा है, इस पीर का भी बेटा साथ खड़ा है, इस पीर का बेटा भी पीर, इस पीर का बेटा तो है पीर नहीं, फजीलत किसकी? जो खुद भी पीर, बेटा भी पीर, जो खुद भी आलिम, बेटा भी आलिम, जो खुद भी डॉक्टर, बेटा भी डॉक्टर, जो खुद भी खतीब, बेटा भी खतीब, उसकी फजीलत। अब 2 ही सूरतें थी, हुजूर के बेटे जो बड़े हो जाते या नबी होते या ना होते। अल्लाह फरमाते हैं अगर तो नबी होते तो खत्म नबूवत पे हरफ आता, अगर नबी होते तो खत्म नबूवत पे हरफ आता, और अगर नबी ना होते तो कल कयामत के दिन जब नबी आते उनके साथ बेटे होते, इधर मेरा महबूब आता, महबूब के साथ भी बेटे होते, उनके बेटे भी नबी होते, महबूब के बेटे तो होते नबी ना होते तो फजीलत पे हरफ आता। मेरी रहमत गवारा नहीं कर सकी महबूब की खत्म नबूवत पे हरफ आए या महबूब की फजीलत पे हरफ आए, इसलिए फरमाया मा काना मुहम्मद।
आपकी समातों पे कुर्बान जाऊंगा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, इसलिए अल्लाह फरमाते हैं मेरा महबूब तुम में से किसी बालिग मर्द का अब्बा नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह का रसूल है। अब अगर तुम मुझसे नाराज बैठे हो तो भले से नाराज हो जाओ, किसी भी बर्तन से वही चीज निकलती है जो उसमें हो जो उसमें वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह का रसूल है। ग्रामर के लिहाज से लेकिन यहां लगता ही नहीं, लेकिन कुरान की आयत है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। इसे उर्दू में कन्वर्ट करो तब भी लेकिन नहीं लगता। लेकिन का कोई महल होता है, लेकिन का कोई महल है, कोई मौका है। लेकिन को कहते हैं मगर, मगर को हम पंजाबी में कहते हैं पर। मेरी बातें समझ आ रही हैं? लेकिन को कहते हैं मगर, मगर को कहते हैं पर पंजाबी में। देखिए लेकिन यहां पर बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है जैसा बंदा किसी को कहे तूने ये लिबास नहीं पहनना लेकिन तू डीसी है। कौन मेरी बात समझ आ रही? वो तुक बनती है लेकिन तूने ये लिबास नहीं पहनना या तेरे लिए ये लिबास नहीं लेकिन तू डीसी है। तुक नहीं। हाँ लेकिन कब लगता है? हाँ बंदा यूं किसी को कहे तेरा ये काम नहीं हो सकता लेकिन तूने परेशान नहीं होना, अब समझ आती है। लेकिन मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? पर लेकिन का कोई माना है ना, कोई मफहूम है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा महबूब तुम में से किसी बालिग मर्द का अब्बा नहीं, लेकिन अल्लाह का रसूल है। ये लेकिन क्यों फरमाया? औरत के सीने में ममता होती है। कोई नाराज ना हो जाए मुझसे, मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। हर औरत के सीने में नहीं, जो मां हो, जो ममता है ही मां से। ममता वो लफ्ज निकला ही मां से है। कोई ऐसी औरत उसे अपनी औलाद के हवाले से कोई परेशानी हो जाए, इतला न मिल रही हो, तो कोई और ऐसी औरत जिसकी औलाद ना हो वो उसे दिलासा दे और कहे क्या टेंशन लिए जा रही है, खैर है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हार्ट अटैक बढ़ जाएगा, छोड़ रहने दे, टेंशन न ले, तो वो उसे कहती है तुझे क्या पता। कोई मेरी बात समझ आ रही? इसी तरह मर्द के सीने में शफकत है और ये शफकत का ताल्लुक औलाद से है। फिर औलाद छोटी है, शफकत और है। औलाद जब बड़ी हुई बालिग, उसे अपने पांव पे खड़ा करने के लिए बाप की शफकत नुक्ते उरूज पे पहुंचती है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा महबूब तुम में से किसी बालिग मर्द का अब्बा नहीं, लेकिन किसी के ज़हन में ये न जाए कि हुजूर के सीने में शफकत ही नहीं। फरमाया नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल है। क्या मतलब? सारी कायनात के बाप उनकी शफकत इकट्ठी कर लो, रसूलुल्लाह के सीने में अपने एक एक उम्मती के लिए जो शफकत है उसका मुकाबला नहीं हो सकता। कुछ बयानात होते हैं करने वाले, कुछ बयानात होते हैं पढ़ने वाले। अब इस इस्तिलाह की आपको शायद पता ना हो, उसे आसान कर देता हूं। इस तरह के माहौल में बंदा शेर तो पढ़ सकता है, वो जो हिफ्स होते हैं, तकरीर नहीं कर सकता, ना समझा सकता है। इसलिए थोड़ा सा एहसास फरमाइए। आप खुद ही पहले से ही आगे आगे हो जाते ना थोड़े थोड़े, तो उन लोगों को पहले से ही जगह मिल जानी थी। नहीं है जगह है, आप थोड़े से आगे होइए बेटा, आप बेटा आगे होइए, आगे जी। अब कारी साहब बताइए जगह बनी या नहीं बनी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
भाई खामोशी इख्तियार फरमाएं, मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल ना करें। खामोशी इख्तियार फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। अच्छा, ये अभी आधा मिनट पहले ये यकदम जो सभी बोल रहे थे, ये किसके साथ बोल रहे थे? होता तो ये है ना कि एक बंदा बोलता है बाकी सुनते हैं। ये जो इतना शोर था तो इसका मतलब है सभी बोल रहे थे ना। हाँ, तो वो किसके साथ बोल रहे थे? थोड़ा सा खुद ही बंदा ख्याल कर लेता है कि मैं किसके साथ बोल रहा हूँ। सारे ही बोल रहे हैं, कहना खवातीन को कि वो बोलती हैं, उंगली उठानी खवातीन पर कि वो बहुत ज्यादा बोलती हैं, और जहां इकट्ठी होती हैं तो सारी बोल रही होती हैं। तो यही हाल मर्दों का है। खैर, आजकल क्या खवातीन और क्या मर्द, वजीर आला भी तो खातून है। क्या ख्याल है? आजकल तो अजीब है ना मामला बना हुआ। ये अलहदा बात है, लफ्ज़ वजीर भी मुज़क्कर है और आला लफ्ज़ भी मुज़क्कर है। परेशान हो गए हो? लफ्ज़ वजीर जो है ये भी मुज़क्कर है और लफ्ज़ आला आज़म भी मुज़क्कर है। वज़ीर आज़म भी रही हैं हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो वो भी मुज़क्कर है। आज़म, वज़ीर आज़म दो लफ्ज़ हैं तो दोनों मुज़क्कर हैं। वज़ीर आला इसमें भी दो लफ्ज़ हैं और दोनों मुज़क्कर हैं। खैर, लंबी बात हो जाएगी। आप एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िए, मैं रब्त मिलाऊं। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, ये दरमियान में ख़त्म नबुव्वत की बात आ गई, उस पर मैंने एक नुक्ता आपके हवाले करना चाहा, लेकिन अगला ज़बरदस्ती चला गया। मेरे आका आखिरी नबी और आखिरी कानून लेकर आए। बुलंद आवाज़ से ज़रा कह दे सुभान अल्लाह। अब मेरे आका के बाद कोई और नबी, बोलिए ज़रा, कोई और नबी, अब क़यामत आएगी कोई नबी नहीं आएगा, और इस अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं हो सकता है। एक साहब कह रहे थे कि जब तक जान में जान है। मैंने कहा जब तक जान में जान है या जान में जान नहीं है, हमारा लाशा भी पुकार पुकार के उठेगा, खत्म नबूवत जिंदाबाद। जान है या जान नहीं है, खत्म नबूवत में कोई समझौता नहीं हो सकता है। मेरे आका आखिरी नबी हैं, मेरे आका के बाद कोई नबी। मैं बात गुफ्तगू आगे कई लिहाज से बढ़ानी थी, लेकिन अब मैं ज्यादा नहीं लेके जाता। उलमाए देवबंद के माथे का झूमर शेख और तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी, बाजारी लोग जिन्हें चौकों और चौराहों में खड़े होकर पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और वो बातें करना तो आसान है ना। हजरत ने 3 जुमले लिखे, 3 लफ्ज लिखे। फरमाते हैं मोहब्बत, अदब, इताअत। ज्यादा हैरान होकर नहीं बोल रहा, मैं उर्दू में बात कर रहा हूं। मोहब्बत, अदब, इताअत। हाशिए में है कि ये 3 चीजें बेटे के पास न हो तो बाप से फैज नहीं ले सकता, मुरीद के पास न हो पीर से फैज नहीं ले सकता, शागिर्द के पास न हो उस्ताद से फैज नहीं ले सकता, और अगर उम्मती के पास न हो तो नबी से फैज। मोहब्बत, बोलो मेरे साथ, अदब, इताअत। मोहब्बत, अदब और इताअत, ये 3 चीजें अगर नहीं है ना सीने में तो बंदा बेफैजा रहता है, वो फैज हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह हमें हुजूर का अदब भी नसीब फरमाए, मोहब्बत भी नसीब फरमाए, इताअत का जज्बा भी नसीब फरमाए। अब तवज्जो रखना, मैं एक एक जुमले पे थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, ज्यादा नहीं। मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत, अल्लाह करे वो मेरे सीने में आ जाए, फिर मुझे कहना न पड़े कि खत्मे नबूवत के लिए बोलना है तो उन्हें किस अंदाज में बोलना है। ये जब तक मोहब्बत सीने में नहीं ना आती हुजूर की, जुमला एक बोलने लगा हूं, नमाज रोजा किसी खाते का नहीं, दाढ़ी पगड़ी किसी खाते की नहीं,
अमल किसी खाते का नहीं जब तक हुजूर की मोहब्बत सीने में नहीं आती। कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूली। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह से। जब तक ये नहीं आती है बंदे के अमल कबूल नहीं होते। अमल किसी खाते के नहीं, किसी खाते के नहीं होते अमल, और हो सकते भी नहीं। उसे मैं यूं समझाकर बात आगे लिए चलता हूं। अभी जब आप यहां से निकलेंगे इंशाअल्लाह, आप अपने घरों को जाएंगे, अल्लाह सबको खैरियत के साथ ले जाए। तो मेरा एक इस्तेदलाल है, मेरी एक मिसाल है, उसे जाया मत कीजिएगा। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो इस गांव के बाहर से या इस मस्जिद के बाहर से सामने वो शख्सियत खड़ी है जो आपको इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब है। वो खड़ी है शख्सियत। अपने अपने ज़हन में आप तसव्वुर कर लें। बेटा भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है, उस्ताद भी हो सकता है, पीर भी हो सकता है, मोहसिन भी हो सकता है, महबूब भी हो सकता है। जिसके ज़हन में जो शख्सियत इस वक्त सबसे ज्यादा उसे महबूब है, उसका तसव्वुर कर लें कि वो खड़ी है और आपसे एक चीज मांगती है, और वो चीज आपके पास है, और वो है भी किसी को देने के लिए। तो मेरे ख्याल में वो मांगे तो आप दे देंगे। यूं यूं सारे ला दो, चलो कोई बात नहीं ना, बोलो, क्योंकि तकरीर मेरी जिम्मेदारी है ना, आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। आप यूं यूं कर दें। वो शख्सियत खड़ी है जो आपको सबसे ज्यादा महबूब है, कोई भी हो सकती है। तसव्वुर कर लिया ज़हन में जी, पूछना नहीं लगा कौन है, जो भी है कर लिया। वो खड़ी है, वो ऐसी चीज आपसे मांगती है जो आपके पास है, और वो है भी किसी को देने के लिए। किसी ना किसी को आपने वो चीज दे देनी है। तो वो जो मांगे तो मेरा ख्याल है आप दे देंगे। अब सुनिए, मैं जिम्मेदारी से बोलूंगा इंशाअल्लाह। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा। बाप की बात बाद में, बेटे की बाद में, उस्ताद की बाद में, मोहसिन की बाद में, पीर की बाद में, महबूब की बाद में, हुजूर एक चीज मांगे आपसे। वो प्यारे आका मांगे जिनके सामने काफिर आए थे और उन्होंने कहा था, आमना के लाल तुझे इक्तिदार देते हैं, दौलत देते हैं, सोना चांदी देते हैं, जवाहरात देते हैं, खजाना देते हैं, औरतें देते हैं, फरमाया नहीं चाहिए। रब ने कहा, महबूब ये ओहद का पहाड़ सोने का बना दूं, 8 किलोमीटर का पहाड़, फरमाया नहीं चाहिए। और सैयदा आयशा फरमाती हैं, हमारे चूल्हे में 3-3 महीने तक आग न जलने की वजह से घास हो जाती है। वो प्यारे आका जिनकी हालत ये है, और उन्होंने रब से सोना नहीं मांगा, किसी और दुनिया वालों से कोई चीज नहीं मांगी, वो अपनी उम्मत को कहते हैं, उम्मतियों जी या रसूलल्लाह मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। जी या रसूलल्लाह हुक्म कीजिए। हुजूर फरमाते हैं, मुझे मोहब्बत दो। जवानों बड़े ध्यान से, जवानों बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। वो हुजूर फरमाते हैं, मुझे क्या दो, क्या दो, क्या दो? ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। मैं आपसे बातें मैंने करनी है, दीवारों से मैंने बातें नहीं करनी। ध्यान ज़हन मेरी तरफ रखिएगा। पत्नी मेरे जुमले को कौन समझेगा? ये हो कैसे हो सकता है? हुजूर फरमाए, नमाज पढ़ो, तरीका ना बताएं। हुजूर फरमाए नमाज पढ़ो, हुजूर फरमाए रोजा रखो, तरीका ना बताएं। हुजूर फरमाए हज करो, तरीका ना बताएं। तो ये कैसे हो सकता है? हुजूर फरमाए मुझसे मोहब्बत करो, तरीका ही ना बताएं, अंदाज ही ना बताएं। आज झगड़ों की एक वजह यह भी है, जो छोटी छोटी सतहों पर झगड़े होते हैं ना, कि हर एक ने हुजूर का ये फरमान तो सुना, फिर अपने ज़हन के मुताबिक ज़ाविये बनाए मोहब्बत के, और किसी और ने जब उस पर अमल नहीं किया तो उस पर गुस्ताखी का फतवा ठोक दिया।
किसी को इख्तियार नहीं है मोहब्बत के पैमाने वज़ा करने का। मेरे आका ने मोहब्बत का अंदाज भी बताया है, मोहब्बत की मिकदार भी बताई है। सारे ना बोले, सिर्फ सुन्नी बोले। कितने परेशान तो नहीं हो जाते मेरा सुन्नी कहने। मैं इसलिए कहा करता हूं कि सुन्नी कमजोर नहीं होता। वो लफ्ज ऐसे होते हैं ना, फिर बात लंबी हो जाएगी। हम माना लफ्जों को करें या ना करें, लफ्ज खुद अपना माना करते हैं। लफ्ज अपने माने खुद करते। मसलन पाकिस्तानी माना ना भी करो तो पता चल रहा है कि इसके पीछे पावर है पाकिस्तान। ऐसे ही है ना। सऊदी, इसके पीछे पावर है सऊदिया। अमरीकी माना ना भी करो, पता है पीछे पावर है अमेरिका। फौजी नाम भी माना करो, पता है पीछे फौज। सुन्नी, मैं क्या कहूं आपको, क्या कह सकता हूं। सुन्नी ये लफ्ज खुद बताता है कि पीछे पावर है सुन्नत। इसलिए कहता हूं सुन्नी कमजोर नहीं होता। क्यों? इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती। मैं यकीन जानो 20 साल हो गए मुझे स्टेज पे आए हुए, मुझे चेहरों से पता चल जाता है बंदा किस महकमे का है। वो बड़ा दुख होगा जिन्हें ज्यादा समझ आए और फिर वो उस पर दड़वट जाएं और न बोलें, उस पर हजरत दुख होता है। मेरा ये जुमला समझिएगा और उसमें मोहब्बत का इजहार कीजिएगा। सुन्नी कमजोर नहीं होता। क्यों? इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती। सुन्नी ज़ईफ नहीं होता, इसलिए कि सुन्नत ज़ईफ। आप कई रिवायात के बारे में सुनेंगे ये रिवायत ज़ईफ है। अरे छोड़िए, अहदीस के बारे में सुनेंगे उलमा से कि ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन आप कभी नहीं किसी से सुनेंगे कि ये सुन्नत ज़ईफ है। कभी किसी से सुना कि सुन्नत ज़ईफ है? ओ बोलो यार मेरे साथ, कभी किसी से सुना कि सुन्नत ज़ईफ है? बताऊं क्यों हदीस ज़ईफ है, रिवायत ज़ईफ है, सुन्नत ज़ईफ नहीं? बताऊं? दसूं? जरा ठहर के दसूंगा, मुझे याद करा दीजिएगा, कहीं भूल ना जाऊं मैं, याद करा देना। लेकिन अभी फिलहाल इधर आइए। प्यारे आका ने मोहब्बत की मिकदार भी बताई, मोहब्बत का मयार भी बताया। अब तवज्जो रखना नौजवानों, बड़ी तवज्जो रखना। मैं दर्द दिल आपके सामने रखने चला हूं। हुजूर फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत कर। या रसूलल्लाह कितनी? फरमाया वालिदैन से ज्यादा। या रसूलल्लाह बस? फरमाया नहीं, औलाद से ज्यादा। या रसूलल्लाह बस बहुत है? फरमाया नहीं, माल दौलत जायदाद खेती बाड़ी प्लाजे मार्केटें ओहदे मनसब इनसे ज्यादा। या रसूलल्लाह बस बहुत है? फरमाया नहीं, अपनी जान से ज्यादा। अपनी जान से, अपनी जान से। या रसूलल्लाह इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत अगर न कर सकूं फिर? हुजूर फरमाते ने फिर अपने आप को मोमिन ना क्या कर। और क्या कहने हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी के, है किसी के पास इश्क का तराजू तो मेरे थानवी का जुमला तोले। हज़रत थानवी लिखते हैं खुदकुशी के लिए कोई दरिया में छलांग लगाए हराम है, नहर में छलांग लगाए हराम है, आग में छलांग लगाए हराम है। ये जो नौजवान कहते हैं जान दे रहा हूं, जान दे रहा हूं, जो समझ आएगी। ये घड़ी मेरी मिल्कियत है, मैं किसी को भी दे दूं। तो जो देन नहीं लगा मैं, मेरे जुमले सुनिएगा हजरत। हैरानगी से जब देखते हो तो फिर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा बोलना पड़ता है। ये घड़ी मेरी मिल्कियत है, मैं किसी को भी दे दूं। ये ऐनक मेरी मिल्कियत है, मैं किसी को भी दे दूं। तो जान भी तो मेरी मिल्कियत है। हाय 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 हाय। उलमा बैठे हैं और मुफ्तियाने किराम भी बैठे होंगे। ये घड़ी मेरी मिल्कियत है, इसकी हद और है। ये ऐनक मेरी मिल्कियत है, इसकी हद और है। ये जान मेरी मिल्कियत है, इसकी हद और है। अब जुमला सुनो।
हजरत थानवी लिखते हैं खुदकुशी के लिए कोई दरिया में छलांग लगाए हराम है, नहर में आग में छलांग लगाए हराम है, लेकिन अगर आका हुक्म फरमाए ना छलांग लगा तो वाजिब है। क्या है, क्या है, क्या है, क्या मतलब, क्या मतलब? मुझे अपनी जान पे वो हक हासिल नहीं जो हुजूर को मेरी जान पे हक हासिल। काश आप इस लफ्ज को गोता लगाते इसमें, मुझे अपनी जान पे वो हक हासिल नहीं जो हुजूर को मेरी जान पे। हुजूर फरमाए ना छलांग लगा तो फिर सोचना नहीं, फिर ये नहीं कहना मैं अम्मा को पूछ के आवा, फिर ये नहीं कहना मैं अब्बे को पूछ के आवा। हुजूर हुक्म फरमाए ना छलांग लगा तो वाजिब है। क्या है, क्या है? ये मोहब्बत जब तक हुजूर से नहीं बंदा मोमिन नहीं हो सकता। नमाज फिर किसी खाते की नहीं, रोजा पगड़ी किसी खाते का नहीं, दाढ़ी ज़कात किसी खाते की नहीं, जब तक ये हुजूर से मोहब्बत नहीं है। अब सुनिए, मैं एक और जुमला आपके हवाले करने लगा हूं, बात लंबी हो जाएगी, आपकी मिन्नतों में ज्यादा वक्त लग गया, वरना कई बातें मेरे ज़हन में थी जो मैंने आज आपकी इस नशिस्त में आपके हवाले करनी थी। तवज्जो, सबकी तवज्जो है। हर बंदा ये तो सुनाता ही है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है। मेरा असलूब थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मैं ये कम सुनाता हूं कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, मैं कौम को ये बताता हूं कि पहले ये तो देखो हुजूर को तुमसे कितनी मोहब्बत है, फिर उसके बाद नारा लगाना कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, फिर अपने गिरबान में झांकू मैं भी और आम भी कि हमें हुजूर से कितनी मोहब्बत है। पहले ये तो देखिए हुजूर को आपसे कितनी मोहब्बत है। अब तवज्जो रखना, तवज्जो। ये कुछ दिन पहले इलेक्शन गुजरे, आपने वोट दिए होंगे, मैं ये नहीं पूछने लगा किसे दिए, जिन्हों भी तुसी दिते या नहीं दिते उन्होंने टुर गए। ये तुसी तो 2 मिनट बाद मेरी गल ते पहुंचते हो। वोट दिए आपने, हाँ दिए। ये इलेक्शन में नौजवान भी खड़े हैं, कहीं नाराज ना हो जाए मुझसे, लेकिन मैंने तो अपने आका की बात कर ली, मैंने तो नबी के तराने सुनाने, वो मुझे जहां से भी अंदाज मिला, जो भी मुझे बात मेरे हथे चढ़ी, उसके हवाले से मैंने हुजूर की बात तो करनी है इंशाअल्लाह, रब ने ड्यूटी यही लगाई है। ये इस इलेक्शन में कुछ वोटर होते हैं और कुछ सपोर्टर होते हैं। यूं करना, यूं करना, ये वक्त काउंट करें जरा, ये वक्त कितना लगता है। कुछ वोटर होते हैं और कुछ सपोर्टर होते हैं। वो जो सपोर्टर होता है, वोट देने वाला तो सिर्फ ठप्पा लगा के आ गया, जो सपोर्टर है वो वक्त भी देता है, जान भी खपाता है, माल भी लगाता है, नमाजें भी जाया। ये उनकी जाया जो नमाजी हैं, उनकी नहीं, न पहले कदरी पड़ी। नमाजियों की जाया होती मैंने देखी है, रैलियों में, इलेक्शन कैंपेन में, नमाजों जाया, इकट्ठियां पढ़ लांगा, शामी सोन लगे, कदा कर लांगा। ये होता है ना। रिश्तेदारों से झगड़ा, दोस्तों से बहस, उसके लिए झूठ का सहारा बार बार, नहीं तू गलत कह रहा है, ऐसा नहीं है मेरा कैंडिडेट, यूं करो, ऐसा ही है ना, मैं ठीक कह रहा हूं ना। ये सारा कुछ उसके लिए, मुझे सिर्फ ये बताइए, ये नफरत में किया जाता है या मोहब्बत में? मोहब्बत में। नमाजें जाया, माल लगाया, जान खपाई, सेहत का नुकसान हुआ, वक्त लगाया, रातें जागी, रैलियों में गए, धक्के खाए, रिश्तेदारों से झगड़ा, दोस्तों से बहस की, झूठ बोला, दीन का मजाक उड़ाया, दीनदारों का भी मजाक उड़ाया, बकवास किए, बकवास सुने। फिर जब वो कैंडिडेट कामयाब होकर किसी ओहदे पे पहुंच गया,
मिनिस्टर बन गया या MNA बन गया या MPA बन गया, वो जब किसी अफसर के दफ्तर में जाने लगा ना, तो तू भी साथ ही था। अंदर वो अकेला जाएगा, तू इंशाल्लाह बाहर बेंच पे बैठा होगा। मेरी गल्लां नहीं समझ आ रही है तुहानू? इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के फजलो करम से बेंच भी वो जो टूटा हुआ, लकड़ी का या लोहे का टूटा हुआ, ऊपर इंशाल्लाह पंखा भी नहीं होगा, तू तो इंशाल्लाह बैठा होगा उस पर। दफ्तर में जाएगा वो साहब अकेला अगले साहब के पास, और तू उसे पकड़ाएगा फाइल, सर इहदे ते दस्तखत करा लेना। और तेनू कहेगा करा ला, कि तेरी फाइल तेरी दस्तखत कराने ते कराने कि तेन, ते सोचेगा जे अज इहदे ते कराए इन्हें कल एक और चुकी होनी है, कम अज कम इन्ना महीना ही रगड़ा। मैं एवें करो ना मेरे नाल होना, मैं गलत गल कर रहा, मैं तस्वीर ठीक दे रहा या गलत दे रहे हैं? और कहेगा अपना तो पहले निबेड़ू, ये तो कहते ही रहते हैं। ये तो उस फाइल की हालत है, और वो फाइल है भी क्या? मीटर, बिजली का, गैस का, टफ टाइल, यही है और क्या है? ये तो उसकी है। वो अफसर अपनी तरफ से जो सिर्फ उसे तोहफा दे, उसमें तू हिस्सेदार हो सकता है? ये तो तेरी फाइल की हालत है। जो अफसर उसे सिर्फ उसे तोहफा दे, उसमें हिस्सेदार हो सकता है? नहीं। सोची भी ना, बोल के भी ना सोची। ये अफसर के पास गया, तू याद न रहा मेरे आका कहां पहुंचे। मेरा सुभान लगो, मैं एक जुमला अर्ज करूं। जहां किसी नूरी, नारी, अर्जी, खाकी, समावी की निगाह नहीं न पहुंची, वहां मेरे आका के कदम पहुंचे। मेरे आका के कदम पर अल्लाह के पास पहुंचना, हर चीज नीचे, जमीन नीचे, आसमान नीचे, तख्त असरा नीचे, सिदरतुल मुंतहा नीचे, बैतुल्लाह नीचे, बैतुल मामूर नीचे, बैतुल मुकद्दस नीचे, उलमा, सुलहा, अतकिया, नजबा, अंबिया नीचे, ऊपर रब के पास। अल्लाह फरमाते महबूब तोहफा देने लगा सिर्फ तुझे। सुभान अल्लाह, तोहफा देने लगा हूं सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। अल्लाह सिर्फ मेरे लिए? हाँ महबूब सिर्फ तेरे लिए। अल्लाह दीजिए। अल्लाह फरमाते महबूब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये जो का है ना, अस्सलामु अलैका, इसका मतलब सिर्फ तू। ये सलामती सिर्फ तेरे लिए, रहमत सिर्फ तेरे लिए, बरकत सिर्फ तेरे लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब सलाम का जवाब तो बनता था अस्सलामु अलैया। हाँ अल्लाह तेरा सलाम मुझ पर हो, बमाना आमीन। लेकिन हुजूर ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, महबूब तुझ पर सलाम। अल्लाह सिर्फ मुझ पर? हाँ महबूब क्या चाहते हो? अल्लाह अस्सलामु अलैना। हुण तुहानू माना आंदा होवे तो तुसीं बोलो ना अस्सलामु अलैना। अल्लाह तेरा सलाम हम सब पर। अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह इस्सालिहीन। अल्लाह तेरा सलाम हम सब पर। मैंने अपने तसव्वुर में सवाल किया, या रसूल अल्लाह आपने अपने साथ नेक लोगों को मिलाया होगा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, साद, सईद, अब्दुर्रहमान, खतीजा, आयशा, हफ्सा, मैमूना, मारिया, सफिया, सौदा, जवेरिया, हबीबा, हसन, हुसैन, इन्हें मिलाया होगा। हुजूर फरमाते हैं नहीं, उनका जिक्र तो मैंने अलहदा कर दिया। वाला इबादिल्लाह इस्सालिहीन, अस्सलामु अलैना में मैंने अपने साथ अपनी गुनाहगार उम्मत को मिलाया। हुजूर की ये मोहब्बत है, हुजूर की हमसे ये मोहब्बत है। बस मैं ज्यादा भी नहीं लेके जाना चाहता, और मैं मौजू पर अभी दो चार बातें आपके हवाले करना चाहता हूं। अगर आपकी तवज्जो ध्यान मेरी तरफ रहता है तो ये जो बात हुजूर की है ना, तवज्जो है? किसकी बात?
ये जो खत्म नबूवत की बात है या हुजूर की मोहब्बतों की बातें हैं, ये पता है क्यों किया करता हूं? ये बताने के लिए, और ये बात है भी बताने के लिए। ये हुजूर का तज़किरा, ये हुजूर की सीरत, ये हुजूर की खत्म नबूवत की बात, ये हुजूर की मोहब्बत इसलिए है, ये तसल्ली देती है कि तुम लावारिस नहीं हो। तुम जो बच्चा लावारिस हो ना, उससे कोई नहीं पूछता तू रात 2 बजे क्यों आया, 3 बजे क्यों आया, 4 बजे क्यों आया, किधर था, किसके साथ था। उसी बच्चे को पूछा जाता है जिसका वारिस घर मौजूद हो। जिसका वारिस घर, लावारिस ने 2 बजे छोड़ के 2 दिन ना आए, उसे किसने पूछना है कि तू किधर था? उसे को पूछता, वारिस पूछता है। और जवानों, आप समझते होंगे कि अब्बे ने मेडिसिन ले ली है, कुनूदगी आ गई है, दवाई खा के सो गया होगा, मैं जितने बजे मर्जी जाऊं। अब्बा नहीं सोता, अब्बा नहीं सोता। उसके सीने में मोहब्बत है ना, वो उसे सोने नहीं देती, वो उसे आराम करने नहीं देती। उसके सीने में तड़प है, वो उसे नहीं आराम करने। बिल्ली गुजरे, खटका आए, दरवाजा हल्का सा हिल जाए, फिर भी उठता है कि अभी आया होगा, अभी आया होगा। और आए तो फिर उससे पूछूं कि बेटा किधर था, किसके साथ था। हुजूर उम्मत के वारिस है ना, तो याद रखना मेरे आका ने भी पूछना है किधर थे, किसके साथ थे, क्यों थे, किस लिए थे। ये अब्बा वारिस है तो ये पूछता है कि बेटा तू किधर था। हुजूर वारिस है उम्मत के, हुजूर बाप है उम्मत के, हुजूर उम्मत के बाप हैं, इसीलिए तो आयशा मां है। हुजूर वारिस हैं, प्यारे आका ने पूछना है किधर थे, किसके साथ थे, क्यों थे। यूं ही उम्मत लावारिस नहीं है, प्यारे आका ने पूछना है। हिम्मत है ना आका के सामने जाने की। तवज्जो रखना, एक जुमला बोलने लगा हूं। ये अब्बा जो वारिस है, ये कहता है बेटे को, बेटा तू मेरे पास ही नहीं आता, मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरे करीब ही नहीं आता। हालांकि तू सोच तो सही, मैं जो कुछ करता हूं तेरे लिए तो करता हूं। मैं जब नसीहत करता हूं तो उधर मुंह कर लेता है, मैं इधर से बात करता हूं तेरा चेहरा उधर हो जाता है। तू सोच तो सही, मैं उम्र के इस हिस्से में जो मेहनत कर रहा हूं तेरे लिए तो कर रहा हूं, वरना अगर मैं अपनी बकिया उम्र देखूं तो मुझे तो खेती बाड़ी की आमदन काफी है। मैं अपनी बकिया उम्र देखूं मुझे पेंशन काफी है। मैं अपनी बकिया उम्र देखूं मुझे दुकान का किराया काफी है। मैं अपनी बकिया उम्र देखूं मुझे जमा पूंजी काफी है। लेकिन उम्र के इस हिस्से में मैं काम को फैला रहा हूं तेरे लिए, तेरे लिए। तू मेरे करीब ही नहीं आता, मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती। हुजूर फरमाते हैं उम्मतियों, मैं वारिस हूं, मैं उम्मत का वारिस हूं। जरा सोचो तो सही, मैं तो मासूम हूं, मैं तो नबियों का इमाम हूं, मैं सारी रात मुसल्ले पे क्यों खड़ा हूं? मेरे क्यों पांव सूज गए हैं, मेरे पांव पे क्यों वर्म आ गया है? मेरे करीब आओ तो तुम्हें पता चले ना, मेरे करीब आओ तो तुम्हें आवाज आए ना कि आधी रात को भी मुसल्ले पे खड़े होकर मासूम होने के बावजूद, नबियों का इमाम होने के बावजूद खड़े होकर सिर्फ यही कह रहा हूं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले उम्मती। ये जो बाप वारिस है ना नौजवानों, इसके भी वारिस के वक्त का एक तयन है, हद है, कब से कब तक का वारिस है। मेरे आका उस वक्त भी वारिस थे जब तू आया ही नहीं था, और मेरे आका उस दिन भी वारिस होंगे जब कोई किसी को नहीं देखेगा, बाप बेटे को नहीं देखेगा, बेटा मां को नहीं देखेगा, पीर मुरीद की तरफ नहीं देखेगा, पीर मुरीद को पहचानने से इनकार कर देगा। अरे नबी वो अपनी उम्मतों को नहीं देखेंगे, नफसी नफसी की पुकार होगी। मेरे आका फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूँ, मेरे आका फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूँगा, मेरे पास जिब्रील अमीन आएंगे और आके कहेंगे या रसूल अल्लाह आप यहाँ खड़े हैं,
क्यों, क्या हुआ? आपके उम्मती पुल सिरात पे परेशान है। हुजूर फरमाते हैं मैं होश छोड़ दूंगा, मैं दौड़ कर जाऊंगा पुल सिरात पर, मैं पुल सिरात पे जाके खड़ा हो जाऊंगा। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि प्यारे आका फरमाते हैं फिर मेरे पास जिब्रील आएंगे और आके कहेंगे या रसूल अल्लाह आप यहाँ खड़े हैं, अब क्या हुआ? आपके उम्मती मीजान पे परेशान है, जहां आमाल तोले जा रहे हैं। प्यारे आका फरमाते हैं मैं अब पुल छोड़ दूंगा, मैं दौड़ कर जाऊंगा मीजान पर। हुजूर फरमाते हैं मैं दौड़ कर, चल कर नहीं, दौड़ कर जाऊंगा, जब कोई किसी को नहीं पहचानेगा। यहाँ दुनिया के रिश्ते, महबूब मुहिब का जान छिड़कने वाला रिश्ता, बाप बेटे का ये रिश्ता, माँ बेटी का ये रिश्ता, ये सारे खत्म हो जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के रोज इन 3 मकामात पर मैं दौड़ता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा। होश से पुल, पुल से मीजान, मीजान से होश, होश से पुल, पुल से मीजान। और आका फरमाते हैं मैं उस वक्त तक दौड़ता रहूंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी बाहर रह जाएगा। दुआ किया करो अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। ये मोहब्बत ना हुई ना तो किसी खाते की नहीं है कोई भी चीज, किसी खाते की नहीं है कोई भी चीज। बातें बहुत लंबी मैंने कर दी, मैं समेटने की तरफ आता हूं। हुजूर मोहब्बत, अदब और इताअत, अब मैं इसको समेट कर आपके हवाले करने लगा हूं, ध्यान रखिएगा तालिब इल्म की तरफ। प्यारे आका की जिंदगी मेरे लिए नमूना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन। ईमानदारी से मुझे बताइएगा ये जो हुजूर की जिंदगी नमूना है, ये किस नमूने का क्या मतलब है? हम में से किसी का हुस्न हुजूर जैसा हो सकता है? हम में से किसी की जिंदगी कमालात मौजज़ात के लिहाज से हुजूर जैसी हो सकती है? जब भी आप उलमा से पूछेंगे कि ये नमूने का क्या मतलब है, तो उलमा आपको बताएंगे कि नमूने का मतलब आमाल है, कि आमाल में हुजूर की जिंदगी नमूना, नमाज में नमूना, रोजा में नमूना, तिजारत में नहीं, हमने तो तिजारत अपनी मर्जी की करनी होती है। माशरत में नमूना, हमने तो वो अपनी मर्जी के करने होते हैं। वैसे सदके, सदके या रसूल अल्लाह, गुलाम हैं रसूल के। लेकिन कभी मैं सोचूं मेरी जिंदगी में रसूल अल्लाह की जिंदगी है? जी बोलिए ना कुछ तो बोलो मेरे साथ, नाराज बैठ गए हो। मेरी तिजारत में रसूल अल्लाह की जिंदगी है? कानून रब ने भेजा मेरे लिए, 7 मुअल्लिम आमिना का लाल भेजा इंसानियत के लिए। तो क्या आज हम हुकूमत को तो कहें कि इस्लाम नाफिज नहीं करती? हमने कभी चाहा कि इस्लाम नाफिज हो? हमने न चाहा, हमने न जाना, हमने न पहचाना, हमने न कभी उसके लिए कोशिश की। हम किस मुंह से कह सकते हैं कि फलां जो है वो इस्लाम नाफिज नहीं कर रहा? हमारी अपनी क्या हैसियत है, हम किस मकाम पर खड़े हैं, हमारी पोजीशन क्या है खड़े होने की? हम तो अपने इस 6 फुट के जिस्म पर इस्लाम नाफिज न कर सके, हम तो अपने घर की 4 दीवारी में इस्लाम नाफिज न कर सके, हम तो अपनी तिजारत में इस्लाम नाफिज न कर सके, वहां भी किसी ने रोका था? आज तो हमने दुकान के ऊपर भी बोर्ड लगाया होता है कि खरीदा हुआ माल वापस। कोई कहे भाई ये क्या लगाया हुआ है, वो कहता है आपको क्या पता, आप मस्जिदों वाले हो, मस्जिदों में जाओ। ये तो हमें पता है कि तिजारत के क्या उसूल हैं। एक सहाबी ने दुकान खोली, दोस्तों तवज्जो है, परेशान तो नहीं हो गए? एक सहाबी ने दुकान खोली, खूब बिक्री हुई। क्यों? सहाबी की दुकान, माल अच्छा, मुनाफा कम, खूब बिक्री हुई। एक दिन दुकानदार के साइट वाले दुकानदार और ग्राहक आए, उन्होंने आके देखा कि दुकान बंद है। चलो कोई बात नहीं, कल आ जाएगा। कल आके देखा फिर दुकान बंद, तीसरे दिन आके देखा फिर दुकान बंद। वो लोग कहते हैं कि यार इसका चल के पता करते हैं कहीं बीमार तो नहीं, कोई बिरादरी में मर्ग तो नहीं हो गई। उसका जाके पता करते हैं। आए, उसके दरवाजे पे दस्तक दी, वो सहाबी बाहर आए, दुकान क्यों नहीं खोली? इतने दिन हो गए दुकान आपकी बंद है। कहता है आओ खोलता हूं।
उन बंदों को साथ लिया, दोस्तों को साथ लिया, आके दुकान खोली और दुकान खोल के कहते हैं जिसे जो चीज पसंद है वो उठाए ले जाए, मैंने दुकान नहीं चलानी। वो लोग कहते हैं कि प्यारे आका ने इसका तो हुक्म नहीं फरमाया कि यूं चीजों को बांट दो, क्या वजह क्या है, हमें दरमियान की बात क्यों नहीं बताते हो? वो सहाबी कहते हैं बात यह है कि मुझे दुकान की जरूरत ही नहीं थी, मेरा जरिए माश और है। मैंने एक दिन रसूलुल्लाह की जबान से एक जुमला सुना था, वो कहता है मुझे तो दुकान की जरूरत ही नहीं, मैंने रसूलुल्लाह की जबान से एक दिन जुमला सुना था। प्यारे आका फरमा रहे थे जो दुकानदार किसी गाहक को कोई चीज बेचे, वो गाहक चीज लेकर घर चला जाए, अगले रोज या कुछ रोज के बाद वो दुकानदार वापस उस दुकानदार के पास गाहक वापस आए और उसे आके चीज दे और आके कहे ये मेरी इस्तेमाल की नहीं, मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया, ये वापस रख ले। वो दुकानदार अपने माथे पे बल लाए बगैर वो चीज वापस रख ले। मैं मोहम्मद जामन बनता हूं, मैं ऐसे दुकानदार को सीने के साथ लगा के जन्नत में ले जाऊंगा। उसे अभी कहते हैं मुझे तो दुकान की जरूरत ही नहीं थी, मेरा जरिए माश और था। मैंने जब ये हुजूर का फरमान सुना तो मैंने इसके लिए दुकान खोली। कोई गाहक वापस नहीं पलटा। अगले दिन एक गाहक वापस पलटा, सबसे पहले मैंने उसका माथा चूमा, उसकी चीज रखी, पैसे उसे वापस दिए। अब मुझे दुकान की जरूरत ही नहीं, जिसे जो चीज पसंद है उठाए ले जाए। आज हम देखें हम कहां किस पोजीशन पे खड़े हैं, हमारी आज हालत क्या है। मैं एक जुमला और आ गया, हम कहते हैं हमें हजरत उमर जैसा हाकिम मिले। हजरत अबू बकर जैसा हाकिम हमें मिले, ये हम ख्वाहिश क्यों करते हैं भला? हर एक की अपनी नजर है मुताला करने की, इसलिए कि हमने ये सुना है और व्हाट्सएप पे हम एक दूसरे को मैसेज भी करते हैं कि हजरत अबू बकर जब खलीफा बने तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि मेरी जो तनख्वाह है वो एक मजदूर के, देखे ना सबको पता है, एक मजदूर के बराबर होगी। जब कहा कि हजरत गुजारा नहीं होगा तो हजरत ने क्या फरमाया कि मैं अपनी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें कौन मिले? अबू बकर। हमने ये सुना कि हजरत उमर रात को गश्त किया करते थे, इसलिए हमने कहा कि हमें कौन हुक्म हाकिम कैसा मिले? मैं यहां पे एक लम्हे के लिए रुक रहा हूं, मेरे साथ थोड़ी सी तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। हमने आज तक ये नहीं सोचा कि वो रियाया कैसी थी जिन्हें हाकिम ऐसे मिले। हम कहते हैं हमने जहां कैंची रखी हुई है बिल्कुल ठीक रखी हुई है, हाकिम अच्छा मिल जाए। पाकिस्तान की दफातर में कौन है जो आपका काम रिश्वत के बगैर नहीं होने देता? वो इंडिया से अफीसर आए हुए हैं जी? वो मैं ही हूं ना, आपका कहूंगा तो नाराज हो जाओगे। वो हर दफ्तर में मैं ही बैठा हूं ना, कहते हैं हाँ जी, वो हर दफ्तर में मैं ही बैठा हूं। वो पाकिस्तान के किस दफ्तर में रिश्वत के बगैर काम हो जाता है? मुझे बताइए। आप अपना जायज काम नहीं करवा सकते हो। वो कौन लोग हैं? श्रीलंका से आए होंगे, सुबह आते हो शाम को वापस चले जाते हैं। हर बंदा, अच्छा मजे की बात यह है, आप जिस महफिल में मर्जी बैठ जाएं, जिस बैठक में मर्जी बैठ जाएं, जिस मजलिस में मर्जी बैठ जाएं, हर बंदा कहेगा यार आजकल बड़ी ज्यादती हो रही है। वो बंदा खुद बिल्कुल नहीं सोचेगा भी मैं केड़ी केड़ी ज्यादती कर रहे हैं। जी नाराज हो गए? मुझे कुछ एक इलाके में मैं गया तो मुझे ना लड़के आके मिले, हजरत दुआ कर दें। नौजवान थे बिल्कुल पढ़े हुए, ग्रेजुएट कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएट हैं हम, तो दुआ कर दें हमें कोई नौकरी मिल जाए। मुझे याद नहीं कि मैंने दुआ की या नहीं की, उस वक्त हो गई। उस दो सालों के बाद मैं फिर वहां पे पहुंचा, वो बड़ा खुश,
मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। वो बड़ा खुश, हजरत नौकरी लग गई। अच्छा काम क्या है? काम कोई भी नहीं हजरत, हजरत बड़ी मजे की नौकरी, आपकी दुआ ऐसी कबूल हुई, ऐसी मजे की नौकरी लगी, काम कोई भी नहीं। मैंने कहा काम कोई भी नहीं, ऐसी नौकरी मुझे भी बता, मुझे भी बता ऐसी कौन सी नौकरी है, काम को नहीं। वो हजरत फलां इलाके में है, वो उधर पोस्टिंग हो गई है, उधर बस ऐसे ही है, हम 3-4 इकट्ठे हैं दोस्त, वो एक जाता है सबकी हाजिरी लगा लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी नौकरी। कौन है वो जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। वो रियाया कैसी थी सुनिए। एक सहाबी ने खेत बेचा, एक सहाबी ने खेत खरीदा। खेत खरीदने वाले ने जो हल चलाया तो हल एक सख्त चीज के साथ यूं टक लगा, उसे महसूस हुआ कि नीचे कोई चीज है। उसने उस जगह को खोदा, देगचा निकला। उसने देगचा खोला, उसमें सोना था। ये उठा के उसके पास चला गया जिसने खेत बेचा था कि ये तेरा है, कि ये। वो आगे से कहता है नहीं ये तेरा है। कहीं सोच रहे ने भी बड़े सादे सन। एक कहता है ये तेरा है, दूसरा कहता है ये। झगड़ पड़े, झगड़ पड़े। वो कहता है मैंने तुझे जब खेत बेच दिया तो उसमें जो कुछ है वो तेरा। वो कहता है नहीं मैंने तुझसे खेत खरीदा है, देखा नहीं। झगड़ पड़े, झगड़े पे भी बात खत्म नहीं हुई। कहने लगे अदालत चलते, अदालत चले गए। मुकदमे की बुनियाद देखिए, मुकदमे की बुनियाद ये है, एक कहता है ये तेरा है, दूसरा कहता है ये। पाकिस्तान भर की अदालतों में चले जाओ, मुझे कोई एक केस दिखा दो, मैं ये बातें करना छोड़ दूंगा। एक केस मुझे कोई दिखा दो जिसकी बुनियाद ये हो कि ये तेरा है। इत्थे ते हर केस है ये भाई ये मेरा है, और दूसरा कहता है ये। अच्छा दोनों में से, दोनों पार्टियों में से एक तगड़ा होता है ना, पावर वाला। कम हो या ज्यादा एक होता है सही पावर वाला, दूसरे से तो होता ही है। ओ जड़ा पावर वाला होंदा है ओनू कहंदा तू बंदे दा पुत्तर बन जा। ये ते चीज है ना मुतनाजा, जिस ते केस है, ये ते है ही मेरी। तू इंसान दा बच्चा बन जा, नहीं ते वो भी मेरी है जड़ी तेरी है, जड़ी तुझे विरासत में मिली है, वरना वो भी मेरी है। जो तूने मेहनत से कमाई है, वरना वो भी मेरी है। हाकिम हमें अच्छे मिल जाए, हाकिम हमें हजरत उमर जैसे मिल जाए, नहीं ऐसे हो सकता है। आज हर बंदा मेरे समेत हर बंदा किसी न किसी शोबे से मुंसलिक है। किसी न किसी शोबे से। अच्छा मजे की आपको मैं बात बताऊं, जहां तक मेरा मुताला है, जहां तक मैं गली गली नगर नगर करिया करिया घूमकर मैंने जो नजरों से मुशाहिदा किया है, उस मुताला की बात कर रहा हूं जो मेरा मुताला है। हर बंदा जिस शोबे में है ना, उस शोबे की हेरियां फेरियां जानता है। वापडा वाला जानता है मैंने मीटर किसका चेक करना है और किसका चेक करना है। समझ गए हो ना? मैं आपको कैसे ऐसे ऐसे वाकयात हैं मैं आपको सुनाऊं, आप हैरान रह जाएं। क्योंकि मैं पूरे मुल्क में फिरता हूं, गांव गांव जाता हूं, गली गली जाता हूं। मैं एक दोस्त के घर बैठा हुआ, दोस्त ही कह रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग पहुंच भी सकती, उसके पास में बैठा हुआ। तो ये अभी पिछले दिनों ठंड ज्यादा जरा हो गई, तो गैस नहीं आ रही थी, आधी रात का वक्त था, तो उसने वो इन्वर्टर चला दिया, ऑन कर दिया। मैंने कहा नॉर्मल हो गया टेम्परेचर कमरे का, तो अब इसे ऑफ कर दो, खामखा में बिल ज्यादा आएगा। वो कहता है जी केड़ा बिल? मैंने कहा क्यों बिल नहीं आता? हमारे तो इतने ज्यादा बिल आते हैं, तेरा बिल ही नहीं आता? कहता जी केड़ा बिल? मैंने कहा क्या हो? कहता वो एक वापडा वाला दोस्त है, उसे मैं साल का 20,000 देता हूं। यकीन जाने में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ये बात पहली दफा वहां पे सुनी।
ये अभी 1.5 माह पहले की बात होगी, मैंने पहली दफा ये बात सुनी। उसने कहा मैं उसे 20,000 साल का देता हूँ, मीटर को कब चेंज करना है ये वो उसकी हेडेक है, वो कब उसे चेंज करता है और 1 महीने 1.5 महीने के बाद वो चेंज हो जाता है, अगला लग जाता है। वो क्या तरतीब है ये वो जानता है और वो ही जानता है। मैं सोच रहा था, एक तो वो बंदा तनख्वाह ले रहा है हमारे टैक्सों से, फिर वो अपने घर की बिजली उड़ा रहा है हमारे टैक्सों से, फिर वो इस तरह के कितने लोग होंगे जिन्हें इस तरह की बिजली वो प्रोवाइड कर रहा होगा जी, है या नहीं है। और फिर हजरत को आके ये भी कहता होगा हजरत दुआ करो अल्लाह बरकत अता फरमाए, मैं इस साल उम्रे के लिए जा रहा हूं। हर बंदा जहां उसका हाथ पहुंचता है वो मुल्क को खा रहा है। हाँ, मैं जुमला ये बोलने लगा था, बात ज्यादा दूर चली गई, कि हर बंदा किसी न किसी शोबे में है, उस शोबे की हेरा फेरियां जानता है, खूब जानता है, खूब पैसा बना रहा है, लेकिन उसे ये खबर नहीं, शैतान उसे ये सोचने नहीं देता कि सिर्फ एक शोबा है ना जहां से मैं लूटमार कर रहा हूं, और कितने शोबे हैं जहां से मुझे लूटा जा रहा है, वहां मेरे और मुसलमान भाई मुझे लूट रहे हैं। ये शायद बात आपको दूसरे दिन जाके समझ आए कि काजी ने क्या कहा। हर बंदा एक शोबे में है ना, वो एक शोबे में माल बटोर रहा है, लेकिन जिंदगी में एक शोबा तो नहीं। हमारे साथ कितने शोबे मुंसलिक हैं, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हर फिर याद रखे हर बंदा कि मैं अगर इस तरह का हलाल कमा रहा हूं ना, तो मेरे मुसलमान भी मेरी जेब से ऐसा ही हलाल कमा रहे हैं, वो मेरी जेब से ऐसे ही निकल के जा रहा है जैसा मैं ये लूट मार कर रहा हूं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इस्लाह मुआशरा की बुनियाद दूसरे से शुरू नहीं होती, इस्लाह मुआशरा की बुनियाद अपने वजूद, इस्लाह मुआशरा की बुनियाद अपने आमाल से शुरू होती है, इस्लाह मुआशरा की बुनियाद अपनी तिजारत से शुरू होती है। प्यारे आका असर के वक्त बाजार में दाखिल हुए, एक छोटा बच्चा दुकान खोल के बैठा है। प्यारे आका उसके करीब आए और करीब आके कहते हैं, तिजारत के उसूल जानते हो? वो यूं देखता है हुजूर को, तिजारत के उसूल? या रसूल अल्लाह नहीं, आज हमसे कोई पूछे, हमारे दुकानदारों से कोई पूछे तिजारत के उसूल जानते हो? उन्होंने कहा साड़ी बला जाने, तिजारत का इको उसूल है, पैसा कोल है, दुकान बना ली है, जिथे कोई फसाद है। मेरी बात समझ आ रही है? या रसूल तिजारत के उसूल? फरमाया हाँ तिजारत के उसूल। उसने कहा नहीं आते, उसने कहा नहीं आते, सुनिए नहीं आते। रहमतों वाला नबी, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आने वाला नबी, प्यारे आका फरमाते हैं दुकान बंद कर दे, पहले जाके तिजारत के उसूल सीख, फिर आके दुकान खोल। प्यारे आका की जिंदगी नमूना है मेरे लिए, नमूना है ना। वो नमूना आएगा तब जब मोहब्बत होगी, अदब होगा, इताअत, जज्बा इताअत होगा। मैं खत्म कर रहा हूं, खुल के बताइए। दोस्तों तवज्जो है, तवज्जो है। मेरी गुफ्तगू का एक बड़ा खूबसूरत रुख है, वो अभी ज़हन में आया, आपके हवाले करने लगा हूं। हुजूर की जिंदगी कोई अपनाएगा तब जब मोहब्बत होगी, हुजूर का अदब होगा, जज्बा इताअत होगा। अल्लाह हुजूर की जिंदगी नमूना, उस नमूने को अपनाऊं तब जब मोहब्बत हो, अदब हो, जज्बा इताअत हो। ये मोहब्बत, अदब और जज्बा इताअत मैं कहां से लूं? ये तीन चीजें मैं कहां से लूं? तो कुरान मेरी रहनुमाई करता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का अदब और हुजूर की इताअत के लिए पूरी उम्मत के सामने नमूना जमात सहाबा है।
क्या है? सहाबा से बढ़ के कोई अदब नहीं कर सकता, सहाबा से बढ़ के कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, सहाबा से बढ़ के कोई इताअत नहीं कर सकता। एक एक जुमला सुन लीजिए। अदब सहाबा से बढ़ के कोई नहीं कर सकता। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पहुंची ना अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर, तो 2 मंजिला मकान था हजरत अबू अय्यूब अंसारी का, ऊपर भी एक कमरा था। प्यारे आका फरमाते हैं मैं नीचे आराम करूंगा। अदब मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा। हुजूर फरमाते हैं मैं नीचे आराम करूंगा। हजरत अंसारी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप ऊपर आराम कीजिए। फरमाया नहीं मैं नीचे आराम करूंगा। या रसूल अल्लाह ऊपर आराम कीजिए। हुजूर नीचे लेट गए आराम करने के लिए। सारी रात हजरत अबू अय्यूब अंसारी और उनकी अहलिया दीवार के साथ लग के ऊपर खड़े रहे, कहीं हमारे पांव वहां ना आ जाएं जहां नीचे आका आराम फरमाना। सहाबा से बढ़ के कोई अदब नहीं कर सकता, सहाबा से बढ़ के कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई मोहब्बत नहीं। आज सोशल मीडिया पर नौजवानों के ईमान को बर्बाद किया जाता है, खराब करने की कोशिश की जाती है हजरत अमीर मुआविया का नाम लेकर। हजरत अमीर मुआविया के सीने में हुजूर की मोहब्बत का जरा अंदाज देखिए। जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल होने लगा, दमिश्क में है, शाम में है, वसीयत करते हैं कि मुझे जब कफनाने लगो ना तो इस रुमाल को खोलना, इसमें एक चीज होगी वो मेरी आंखों पे रख देना। वो जो साथ थे वो कहते हैं कि हजरत इसमें क्या है? हाय 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 हाय। लेकिन जरा 1 मिनट, मैं अब क्या करूं, बाज अपने ज़ौक़ के मुताबिक लफ्ज़ होते हैं। हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ कब? हुजूर की रहलत के बाद 2.25 साल हजरत अबू बकर खलीफा रहे, तकरीबन 10 साल हजरत उमर खलीफा रहे, तकरीबन 12 साल हजरत उस्मान खलीफा रहे, तकरीबन 6 साल के लगभग हजरत अली और हजरत हसन का दौरे खिलाफत है, ये हो गए 30 साल। इसके बाद 19 साल हजरत अमीर मुआविया खलीफा रहे, ये हो गए तकरीबन 50 साल, निस्फ सदी, 50 साल। कितनी हिजरतें हुई, कितने सफर हुए, मदीना से दमिश्क, शाम, कितनी जंगें हुई। अब सुनिए, हुजूर की रहलत के बाद 50 साल बाद इंतकाल होने लगा है हजरत अमीर मुआविया का, और हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं मुझे दफनाने लगो तो इस रुमाल को खोलना, इसमें एक चीज होगी, मेरी आंखों पे रख देना, मेरे नथनों में रख देना। वो पूछते हैं हजरत इसमें क्या है? हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं हुजूर ने एक दिन नाखन उतारे थे, मैंने संभाल लिए थे। हुजूर ने बाल उतारे थे, मैंने संभाल लिए थे। 50 साल गुजर गए। बात करना आसान है, 50 साल गुजर गए, निस्फ सदी गुजर गई। उस अमीर मुआविया के मुतल्लिक लोग सोशल मीडिया पर बैठकर बकवास करते हैं। सहाबा से बढ़ के कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, सहाबा से बढ़कर कोई अदब नहीं कर सकता। एक हाथ इस तरफ बंधा है, दूसरा हाथ इस तरफ बंधा है, हाथों में कील ठोके गए, हथेलियों में मीखे गाड़ी गई हैं, कील ठोके गए, पांव अलग समत पे बंधा है, दूसरा पांव अलग समत पे बंधा है, दीवार के साथ चिपकाया हुआ है, सारा वजूद लहूलुहान है, आंतें बाहर को निकली हुई है, सारा वजूद छलनी है, गर्दन एक तरफ को ढलकी हुई है, जान लबों पर है, अभी निकली के निकली। इस आलम में उस जालिम ने आजमाना चाहा हजरत खुबैब के ईमान को और कहा खुबैब क्या ख्याल है, जान निकलने वाली है, जान निकलने वाली है, क्या ख्याल है तुझे अगर उतार दूं यहाँ से और तेरी जगह तेरे नबी को खड़ा कर दिया जाए? वो खुबैब जिसकी जान लबों पर थी वो बिफरे हुए शेर की तरह गरजा और गरज के बोला कुत्ते बकवास न कर, मेरे जैसे लाखों मोहम्मद के जूते पे कुर्बान। सहाबा से बढ़ के कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, सहाबा से बढ़ के कोई अदब नहीं कर सकता, सहाबा से बढ़ के कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, असन में हसीन
हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के वकील सहाबा, तौहीद के दाई सहाबा, आका के सिपाही सहाबा, सिद्दीक उमर उस्मान अली आपस में भाई सहाबा, है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का, अगियार ने खुद तस्लीम किया है आलम या सहाबा का, मैं अदीब करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का, सबका है ऐलान यही मैं हूँ हुबदा सहाबा का, फिर दोस्त की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का, धरती के सब सीने पर हर हर आसा सहाबा का, याद बदर और खैबर में कुछ देखी सा सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक चार सहाबा का। एक जुमला आपको तो याद नहीं, मुझे अभी याद आ गया। मैंने कहा था कि हदीस ज़ईफ है, सुन्नत ज़ईफ नहीं। याद है को नहीं है? हदीस तो ज़ईफ हो सकती है, सुन्नत क्यों ज़ईफ नहीं? इजाजत हो तो आपकी नींद के हवाले करूं। जज़ाक जज़ाक। 1.5 घंटा हो गया मुझे आपकी क्षमा खराशी करते हुए, तंग करते हुए आपको। जज़ाकुमुल्लाह कि आपने मोहब्बत से सुना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तवज्जो, दीन अल्लाह का, अल्लाह ने दिया हुजूर को, हुजूर ने दिया सहाबा को। मैं अब जल्दी जल्दी बोल रहा हूं वरना मैं इसके लिए तमीद बांधा तो बहुत लंबी बात हो जाती है। अल्लाह ने दिया हुजूर को। आपका देहाती इलाका है, आप खेत में गए, आपने बीज बोया, फसल हुई, आपने फसल उठाई, जब फसल होगी तैयार, गंदम होने वाली है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह करे जब तैयार हो जाए तब बारिशें ना हो, इंशाअल्लाह नहीं होगी, आप उशर का वादा कर लें जी, उशर पूरा निकालेंगे, पक्की गल है। आप जब फसल तैयार हो गई, आपने फसल उठाई, एक गोदाम में रख दी, दूसरे दिन फिर गए, फसल उठाई गोदाम में, फसल उठाई गोदाम में, फसल उठाई गोदाम में। एक वक्त आया सारी फसल आ गई, अल्लाह ने दीन दिया हुजूर को, अल्लाह देता रहा, हुजूर लेते रहे, सहाबा को देते रहे, लेते रहे सहाबा को। 23 साल गुजर गए। कितने? 23 साल गुजर गए। मेरा अल्लाह ये मंजर देख रहा था, अल्लाह ये मंजर देख रहा था, अल्लाह ये खूबसूरत मंजर देख रहा था। इस मंजर के लिए अल्लाह ने एक आयत पीछे बचा के रखी हुई थी, जिसे हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह ने नाज़िल फरमाया, आखिरी आयत। अल्लाह ने जब ये मंजर देखा ना कि मैं दीन दे रहा हूँ महबूब को, महबूब दे रहा है सहाबा को, सहाबा को, सहाबा को। अल्लाह फरमाते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसमें अल्लाह ने 4 कुम लगाए, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। अल्लाह फरमाते हैं दीन मेरा, मैंने आपको दिया, आपने सहाबा को दे दिया, अब मैं ऊपर कुम की मोहर लगा के तस्दीक कर रहा हूं, कुम कुम कुम, ये दीन है ही सहाबा का, ये दीन है ही सहाबा। सुन्नत इसलिए ज़ईफ नहीं, दुख उस पे होगा जिस पे मुझे होना है, दुख उस पे होगा कि जिसे मैं इंतहाई कीमती जुमला दूं और जुमला वो उसके काम भी आए लेकिन वो मेरे साथ बोले ना, दुख उस पे होगा। सुन्नत इसलिए ज़ईफ नहीं कि सुन्नत वो है जिस पे अमल है सहाबा का, जिस पे अमल है, जिस पे अमल है सहाबा का। और मैं ये बड़े वसूख से जुमला बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से शरह सदर से जुमला बोल रहा हूँ कि सुन्नत उसे कहते हैं। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। सुभान अल्लाह, हुण कित्थों लेके आवां मैं सुभान अल्लाह। आज उम्मत को अदब मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा मिलेगी
सहाबा से, बाप ने सारी फसल गल्ला उठा के गोदाम में रख दिया, औलाद को गल्ला मिलेगा गोदाम से। हुजूर ने सारा दीन रब से लेकर सहाबा में रख दिया, उम्मत को दीन मिलेगा सहाबा। इन्हीं लफ्ज़ों पे इक्तिफा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतका वसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। या अल्लाह सबके गुनाह माफ़ फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों को दरगुजर फरमा। या इलाहुल आलमीन, जितने हजरात दूर से नज़दीक से सफ़र करके पैदल चल के तशरीफ़ लाए हैं, या अल्लाह इन्हें अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह हम सब को रिज़्क़ हलाल की हलावत नसीब फरमा। अल्लाह हम सब को लुक़्मा हराम से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, मक़रूज़ों को कर्ज़ से निजात अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, बेघरों को अपना घर नसीब फरमा, बेरोज़गारों को जायज़ और हलाल रोज़गार मुहैया फरमा, बे औलादों को नेक और साले औलाद नसीब फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की मदद फरमा, अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम तो बेबस हैं अल्लाह, हम बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। या अल्लाह गैब से उनकी इमदाद फरमा। अल्लाह हम तो बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। या अल्लाह अरब शहजादों को हया नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़िल आलम वंसुरहुम वहफ़िज़हुम हिफ़ाज़तन शदीदा। अल्लाहुम्मा अहलिकल कुफ़्र वल यहूद वन नसारा वल हुनूद, अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमाहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा ख़र्रिक़ बुनियानहुम, अल्लाहुम्मा ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व अंज़िल बिही बाअसकल्लज़ी ला तुरद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। या इलाहुल आलमीन, हम बेबस हैं, लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते। या अल्लाह दौलत के अंबार की वजह से, अय्याशियों की वजह से अरब शहजादों की आंखों पे जो पट्टी बंधी है, या अल्लाह उन्हें वो पट्टी उतार कर गज़ा के मनाजर देखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे वो मासूम बच्चे और बच्चियाँ जो इंतहाई बेसरो सामानी के आलम में, इतने सख्त मौसम में, खुले आसमान तले, इस सब कुछ के बावजूद उनके लबों पर अल्लाह तेरी नाशुक्री के लफ्ज़ नहीं आए हैं। या अल्लाह उनकी मदद फरमा, या अल्लाह उनकी मदद फरमा। या इलाहुल आलमीन, उनके सरों पर ये इम्तिहान के बादल गहरे हो गए, या अल्लाह इन बादलों को हटा दीजिए। अल्लाह हमारी वो बहनें, हमारी वो माएँ, मुस्लिम उम्मत की वो बहनें और बेटियाँ, अल्लाह वो बेसरो सामानी के आलम में, खुले आसमान तले, बेयारो मददगार, अल्लाह कोई उन्हें पूछने वाला नहीं, न वहाँ पे खाने की चीज़ है, न वहाँ पे बिजली है। या इलाहुल आलमीन, इस आलम में है, और मैं कुर्बान जाऊँ अपनी उन बहनों पर, इस सब कुछ के बावजूद उन्होंने अपना पर्दा नहीं उतारा, उन्होंने अपना हिजाब नहीं उतारा। या इलाहुल आलमीन, अल्लाह उनकी इस रिवायात की वजह से, उनके उम्मत मुहम्मदिया की इस पासदारी की वजह से, या अल्लाह उनकी मदद फरमा, अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह उनकी ऐसे गैब से मदद फरमा जैसे तूने अस्हाब मोहम्मद की बदर में मदद फरमाई है। या इलाहुल आलमीन, उनकी इस्मतों की हिफाजत फरमा, अल्लाह उनकी इस्मतों की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, उनके ईमान की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, मुस्लिम हुक्मरानों को हया नसीब फरमा, अल्लाह मुस्लिम हुक्मरानों को गैरत नसीब फरमा। अल्लाह मुसलमान कौम को अल्लाह कम अज़ कम बाइकाट की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस उम्मत को कम अज़ कम इसराइलियों की मसनूआत की बाइकाट करने की हिम्मत अता फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों और हमारे ख़वातीन, हमारे मर्दों, हमारे बच्चों के मुंह पर जो उनकी मसनूआत का जायका लग गया है, या अल्लाह वो जायका छुड़ा कर हमें अपनी मिट्टी से मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह हमें हलाल खाने वाला बना, अल्लाह हमें हलाल खाने वाला बना, अल्लाह हमें गैरत नसीब फरमा, अल्लाह हमें हया नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, जितने भी हाथ इस वक्त तेरे दरबार में उठाए बैठे हैं, अल्लाह तेरे तज़किरे हुए, तेरे हबीब के तज़किरे हुए, अल्लाह हमने अपनी इस्लाह के लिए कोशिश की हल्की सी। या इलाहुल आलमीन, इस बाबरकत महफिल के इख्तिताम पर अपने दामन तेरे सामने फैलाए बैठे हैं। तेरा ऐलान है, या अय्युहन्नास अंतुमुल
फुकराउ इलल्लाह, तुम सारे के सारे मांगत हो अल्लाह, हम मांगते हैं, तू दाता है। मंगतों ने दामन फैला रखे हैं, या अल्लाह हम सब के दामन अपनी रहमतों से भर दे, अपनी रजा से भर दे, अपनी बरकतों से भर दे। या इलाहुल आलमीन, हमारा दिल माने या न माने, अल्लाह हमारी तबीयत चाहे या न चाहे, हम सबको दीन इस्लाम पे चलना आसान फरमा। दीन इस्लाम की अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमा। फिरका वारियत की लानत से बचकर कुरान और सुन्नत के अजीम नजरिए पर सबको जमा होने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।